एंट्री अभी नहीं करनी है। अप्रैल में बिजली की मांग में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। इससे किन कंपनियों को फायदा होगा, पावर शेयरों पर जेफरीज की इन पर्टिकुलर क्या राय बन रही है, तो ये इस पर हम पावर शेयरों पे हम लगातार बहुत बुलिश रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। और स्पेशली पावर पीएसयूज, आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये तो डायरेक्टली है। इनडायरेक्टली आपका कोल इंडिया हो गया, इनडायरेक्टली आपके ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स वाले स्टॉक हो गए, इनडायरेक्टली आपके एक और पावर इक्विपमेंट जैसे कि भेल टाइप के, ये पूरी स्पेस बहुत मजबूत लग रही है। और नेहा जी, कई बार क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े बड़े रिसर्च करने की कोशिश करते हो, ये ढूंढोगे, और सिंपल सी चीज है, पावर कंजम्पशन कितना बढ़ गया आप देखो। करेक्ट, राइट, बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज है। पहले एक घर में, एक कमरे में एक ट्यूबलाइट लगती थी, आज हर कमरे में 10-15 लाइटें हैं। करेक्ट, राइट, पहले एक आध जगह ड्राइंग रूम में आपका एसी चलता था, अब पूरे सेंट्रली एयर कंडीशन कर रहे हैं, ऐसी लग्जरी राइड नेसेसिटी हो गया। करेक्ट है ना। सो जिस तरह से पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, अच्छा आप देखिए धीरे धीरे लाइट कई जगहों पर, अब पहले जितने घंटे जाती थी, जितने घंटे आती थी उतने ही घंटे अब जाती है। पहले 4 घंटे आती थी, 20 घंटे जाती थी, अब 20 घंटे आती है, 4 घंटे जाती है। और मुंबई जैसे शहरों में तो हम लाइट कट देखते भी नहीं कि कभी इलेक्ट्रिसिटी कट हो। तो पावर कंजम्पशन और पावर की डिमांड जो बढ़ रही है, इससे पावर कंपनी को बहुत ज़बरदस्त फायदा होता हुआ दिख रहा है। और इसी पर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आए हैं आशीष जेफरीज की तरफ से जो रिपोर्ट आई, बताइए क्या कहा है उन्होंने। सर, लगातार जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो कंजम्पशन है ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट में एक खास चीज़ का जिक्र ये भी किया है कि अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन है बिजली का, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और इनफैक्ट अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप है तो तकरीबन 9% की बढ़त आपको देखने को मिली। तो कंजम्पशन लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देश में अगर आप देखें तो जो पावर की डिमांड है वो 235 गीगावाट है, अब तक की सबसे हाईएस्ट है। नदन पार्ट्स में अगर आप देखें तो देश में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो इसके चलते भी बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि बिजली का उत्पादन अप्रैल महीने में अगर आप देखें तो 10% की बढ़त यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। और ओवरऑल रिन्यूएबल उत्पादन जो अप्रैल के महीने में, इसमें 9% की बढ़त देखने को मिली है। हाइड्रो पावर, ये सीजनैलिटी नहीं है इसके लिए, इसके चलते यहाँ पर 8% की गिरावट है। इसके अलावा अगर आप देखें जो थर्मल पावर है, यहाँ पर सरकार का काफ़ी बड़ा फोकस है और इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो आईएक्स की तरफ से भी जो अपडेट आया था ये फेवर में था कि जिस प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम्स में बढ़त आपको देखने को मिल रही है, तो जेफरीज की तरफ से काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जहाँ पर सभी स्टॉक्स के ऊपर जो है पावर कंपनीज इन्हें बहुत पसंद आती हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है ये एनटीपीसी है, जहाँ पर एक खरीदारी किराए के साथ 415 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। पावर ग्रिड पर खरीदारी किराए 305 का टारगेट है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 690 तक के टारगेट्स हैं। ऑलराइट, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। इनफैक्ट कुछ समय पहले एनटीपीसी पर हमने बात भी की थी और यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। पावर ग्रिड पर भी बुलिश व्यू ही रहा है और हमारे ही पैनल पे कई गेस्ट हैं जिन्होंने इसे बहुत आप कह सकते हैं स्ट्रांगली रेकमेंड भी किया है। सुदीप जी, एक बार जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इस पर जरा राय दीजिए। चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं अभी आपको? नेहा जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का यदि हम चार्ट देखें तो एक बड़े रनअप के बाद हमने देखा था कि मई में मई की शुरुआत में हमने देखा था 640 से स्टॉक 520 तक करेक्ट हो गया था और उसके बाद अब ये 620 तक वापस आके और एक बार यही लेवल से करेक्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो तेजी का है, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो हमें थोड़ा एक डिप के लिए राह देखना चाहिए। अभी करंटली 599 600 के आसपास चल रहा है, तो ये एक बार अपना जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है जो 575 577 के आसपास है, ये एक बार उसको रिटेस्ट कर सकता है और फिर एक नया बेस बना के एक बार वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फिर फिलहाल मुझे लग रहा है 1-2 दिन थोड़ा रुक के ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे ऊपर के लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर है और 578 से लेके 582 का जो जोन है वो एक बढ़िया जोन है यहाँ अक्यूमुलेशन करने के लिए। ब्लू एनर्जी पर ये राय बनती हुई। और शेयरों पे बंसल जी भी अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। बंसल जी को भी बार बार लगातार पसंद। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नेहा जी आपको याद है सबसे पहले हमने क्या प्राइस पे रिकमेंड, आपको कैसे याद होगा लेकिन आशीष को शायद याद हो। आशीष, अराउंड 250 रुपीज ओनली, 52 रुपये 52 पे ओनली 52। वहाँ से रिकमेंडेशन शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार वन साइडेड जेएसडब्ल्यू एनर्जी। और ये स्टॉक है जो आपको इवेंचुअली 4 डिजिट में भी दिखेगा। इतना पावर कैपेसिटी ये प्राइवेट प्लेयर में सबसे बड़ा हो चुका है हर साल कैपेसिटी, और इतने फ्री कैश फ्लोज जनरेट कर रहे हैं क्योंकि आगे के एक्सपेंशन के लिए इनके पास पैसे ही पैसे हैं। ये है जी बंसल जी।
नहीं अनिल जी, आपने इसको 50 रुपीज के अराउंड रिकमेंड किया था और लिटिल लेस देन 50 रुपीज। अनिल जी, वो जो हमारे मित्र कुणाल जी जो भी गायब हैं, होटल बदल रहे हैं, उन्होंने अनिल जी एक वो गेट टुगेदर अरेंज करा था, आप दिल्ली आए हुए थे, और टाटा के अनिल जी सबसे सस्ते वाले होटल में सुजान सिंह पार्क में जो है खान मार्केट के पास, वहां पे अनिल जी मिले थे। और वहां पे अनिल जी आपने इसके बारे में बोला भी था कि ये एक मल्टी बैगर बनेगा, और उसके बाद आपने टीवी पे भी इसको रिकमेंड किया था, मुझे अनिल जी अच्छे से याद है। और अभी जो अनिल जी पावर पे आप बोल रहे थे ना, पहले एक ट्यूबलाइट होती थी अनिल जी, वो ऐसा है, पहले घर पर अर्ली 2000s में अनिल जी, मतलब कि जब 2002 2003 का समय था, वो उस समय पर घर पे एक एसी लगता था, सब लोग साथ बैठते थे अनिल जी। आज हर कमरे में एसी चलता है, हर कोई क्विल्ट लेके अनिल जी सो रहा होता है, और सुबह एसी बंद करता नहीं है, गीजर ऑन करता है, फिर गर्म पानी से नहाता है अनिल जी, तो पावर कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही। आशीष जी, यही देश की बड़ी विडंबना है। नई पीढ़ी आजकल, जिसमें आशीष भी आते हैं हमारे, आशीष कहाँ है? ये इनको भी विंडो में लाओ जरा। हाँ, तो नई पीढ़ी की विडंबना आशीष ये है कि इनको सोते वक्त, जागते वक्त तो एसी चाहिए फुल, 24 डिग्री पे नहीं, जो सरकार कहती है कि 24 डिग्री पे, 24 पे चलाओ, उनको चाहिए 16 पर। और जैसे ही नहाने जाएंगे तो गर्म पानी चाहिए 40 डिग्री टेम्परेचर में। ऐसा क्यों? कंफर्ट। ओके आशु जी, ये कंफर्ट सब लोगों को डिस्कम्फर्ट दे रहा है। ये कैसे है कि नहाते वक्त तो गर्म पानी चाहिए, बाकी हर वक्त एकदम चिल चाहिए, क्यों? अनिल जी, हमारे टाइम पे तो मतलब जो मिडिल क्लास है, वो तो अनिल जी पहले क्या होता था कि पहले गरीब होते थे, कूलर में रहते थे, मतलब उतना ही अफोर्ड कर सकते थे। फिर अनिल जी वो थोड़े से पैसे आ जाते हैं, अमीर हो जाते हैं और 4 कमरों का घर ले लेते हैं। उसके बाद अनिल जी वो एसी लेते हैं तो फिर गरीब हो जाते हैं कि वो चारों कमरे वाले फिर इकट्ठे बेड लगा के और गद्दा लगा के एसी का बिल ना आए सोने लग जाते हैं। तो अनिल जी गरीब अमीर और जब एसी लेने के बाद वापस गरीब हो जाते हैं। तो अनिल जी ये तो हमारे टाइम की बात थी। जो आजकल की जनरेशन है वो तो अनिल जी, मतलब मेरी बेटी तो चाहती है कि उसके मेरे साथ वाला रूम भी